गोरसिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 11 की हिंदी साहित्य की पुस्तक अंतरा भाग 1 का पाठ है कबीर। कबीर के 2 पद दे रखे हैं। इन पदों का और कबीर का जीवन परिचय पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। आज इस कबीर के 2 पद्य जो अरे इन दोहून राह न पाई और दूसरा है बालम आओ हमारे गेहरे, इन 2 पदों से संबंधित और संत कवि कबीरदास के जीवन से संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे। तो एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नया आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, अरे इन दुहून राह न पाई से कबीर का क्या आशय है और वे किस राह की बात कर रहे हैं। कबीर की इन पंक्ति में हिंदुओं और मुसलमानों के लिए बोल रहे हैं। उनका अर्थ है कि ये दोनों धर्म आडंबरों में उलझे हुए हैं, इन्हें सच्ची भक्ति का अर्थ नहीं मालूम है, धार्मिक आडंबरों को धर्म मानकर चलते हैं। कबीर के अनुसार ये दोनों अर्थात हिंदू और मुसलमान दोनों भटके हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस देश में अनेक धर्म जाति मजहब और संप्रदाय के लोग रहते थे, किंतु कबीर हिंदू और मुसलमान की ही बात क्यों करते हैं। उत्तर इस प्रकार होगा, जिस समय की बात करते हैं उस समय भारत में हिंदू और मुस्लिम 2 धर्म विद्यमान थे। जैन बौद्ध आदि धर्म हिंदू धर्म की ही शाखाएं हैं, अतः उन्हें उस समय कबीर ने अलग अलग करके नहीं देखा। वैसे भी इनमें मतभेद नहीं होता था। हिंदू तथा मुस्लिम 2 धर्म के मध्य आपस में लड़ाई हुआ करती थी, अतः कबीर ने इन दोनों धर्मों की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सॉरी ये रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदून की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं, वे उनकी किन विशेषताओं की बात करते हैं। तो उत्तर इस प्रकार होगा, कबीर कहते हैं कि दोनों ही धर्मों में विभिन्न प्रकार के आडंबर विद्यमान हैं, दोनों स्वयं को श्रेष्ठ बताते हैं और आपस में लड़ते हैं। देखा जाए तो दोनों ही व्यर्थ में समय गंवा रहे हैं। कबीर कहते हैं कि हिंदू किसी को अपने बर्तनों को हाथ नहीं लगाने देते, यही लोग वेश्या के शरणों में दास बने रहते हैं, अतः इनकी शुद्धता और श्रेष्ठता बेकार है। मुसलमानों के बारे में कबीर कहते हैं कि वे जीव हत्या करते हैं, उसे मिलजुल कर खाते हैं, ये कहाँ की भक्ति है। अतः इन दोनों की इन विशेषताओं का वर्णन करके वे उन पर व्यंग्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन राह हवे जाई का प्रश्न कबीर के ही सामने भी आया था। क्या इस तरह का प्रश्न आज के समाज में मौजूद है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न बड़ा जटिल है। प्राचीन काल से लेकर अभी तक मनुष्य इस दुविधा में फंसा हुआ है कि वह किस राह में को अपनाए। आज के समाज में भी यह प्रश्न विद्यमान है। भारत जैसे देश में भी तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन इत्यादि धर्म विद्यमान हो गए हैं। सब स्वयं को अच्छा और श्रेष्ठ बताते हैं, सबकी अपनी मान्यताएं हैं। मनुष्य इनके मध्य उलझ कर रह गया है, उसे समझ ही नहीं आता है कि वह किसे अपनाए जिससे उसे जीवन की सही राह मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बालम आओ हमारे गेरे कवि किस प्रकार का आह्वान कर रहा है और क्यों। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कबीरदास भगवान का आह्वान कर रहे हैं। वे अपने भगवान के दर्शन के प्यासे हैं, अपने भगवान के दर्शन के लिए उन्हें अपने पास बुला रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्न न भावे नींद न आवे का क्या कारण है, ऐसी स्थिति क्यों हो गई है। ऐसी स्थिति इस कारण हो गई है, कबीर भक्ति में लीन हो चुके हैं, उनके लिए उनके भगवान ही सब कुछ हैं। वे अपने भगवान को पति तथा स्वयं को उनकी पत्नी के रूप में मानते हैं,
अपने प्रियतम से विरह की स्थिति में उन्हें कुछ नहीं भाता, अर्थात कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। प्रभु मिलन को प्यासे कबीर को इस स्थिति में भोजन अच्छा नहीं लगता है और नींद नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कामीन को बालम प्यारा जो प्यासे को नीर रे से कवि का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। कबीर कहते हैं कि कामिनी औरत को प्रियतम अर्थात बालम बहुत प्रिय होता है। प्यार से व्याकुल व्यक्ति को पानी बहुत प्रिय होता है। ऐसे ही भक्त को अपने भगवान प्रिय होते हैं। कबीर को भी अपने भगवान प्रिय हैं और वे उनके लिए व्याकुल हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर निर्गुण संत परंपरा के कवि हैं और ये पद बालम आओ हमारे गहरे साकार प्रेम की ओर संकेत करता है। इस संबंध में अपने विचार लिखिए। उत्तर इस प्रकार होगा, कबीर भक्ति काल के निर्गुण संत का परंपरा के कवि हैं। वे ईश्वर के मूर्ति रूप को नहीं मानते हैं, परंतु सांसारिक संबंधों को अवश्य मानते हैं। प्रेम में उनका अटूट विश्वास है। प्रेम कभी साकार या निराकार नहीं होता है, वह बस प्रेम है, एक भावना है जो मनुष्य को असीम आनंद की प्राप्ति देता है। अतः वह बालम आओ हमारे गहरे में वह अपने ईश्वर को प्रेमी या पति के रूप में लेते हैं। अतः वह प्रतीत तो साकार प्रेम की तरह होता है, लेकिन सत्य यह है कि वह निर्गुण रूप ही हैं। तो एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उदाहरण देते हुए दोनों पदों का काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य लिखिए। दोनों पद अरे इन दुहून रा ना पाई, पहला पद है, दूसरा पद है बालम आओ हमारे गहरे। तो इन दोनों पदों में काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य किस प्रकार का है वो बताना है। प्रथम पद में कवि ने व्यंग्य शैली को अपनाया है। हिंदुओं तथा मुसलमानों के धार्मिक आडंबरों पर करारा व्यंग्य किया है। ऐसे कटाक्ष किए हैं कि लोग निरुत्तर हो गए हैं। वे दोनों के प्रति निष्पक्ष हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने धार्मिक झगड़े की ओर संकेत किया है। इस तरह वह दोनों धर्मों में व्याप्त आडंबरों को समाप्त कर अपने सामाजिक दायित्वों को भी निभाते दिख जाते हैं। इनकी भाषा बहुत ही सरल तथा सुबोध है। अलंकारों का सहज आना उनके पद के सौंदर्य को बढ़ा देता है। इसके अतिरिक्त उदाहरण देकर उदाहरण शैली का प्रयोग किया है। यह पद रहस्यवाद की छवि प्रस्तुत करता है। यहाँ पर ईश्वर को प्रियतम के रूप में संबोधित किया गया है। दूसरे पद में यहाँ पर साधक की परमात्मा से मिलने के लिए तड़प कर का सुंदर वर्णन है। साधक का प्रयास रहता है कि वह अपने परमात्मा को पाने का निरंतर प्रयास करता रहे। उसकी स्थिति प्रेमिका जैसी हो जाती है। विरह उनकी साधना में बाधक के स्थान पर मार्ग बनाने का कार्य करती है। अतः साधन इस रास्ते पर चलते हुए स्वयं को धन्य महसूस करता है। यहाँ पर प्रियतम और प्रिया के साकार प्रेम को माध्यम बनाया गया है, जो प्रेम के महत्व को दर्शाता है। इस पद की भाषा भी सरल है। इसमें कवि ने अपनी संदूकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त इसमें परमात्मा को प्रियतम और स्वयं को प्रिय दिखाने का कारण प्रतीकात्मकता का सुंदर प्रयोग हुआ है। इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग देखने को भी मिलता है। धन्यवाद विद्यार्थियों, आपको ये पाठ कैसा लगा, इस पाठ के प्रश्नोत्तर कैसे लगे, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।